कल देश के जाने माने रणनीतिकार सह जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कटिहार आगमन हो रहा है। इसको लेकर कटिहार के डहरिया स्थित LWC मैदान में एक विशाल कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में कल 6 मार्च को प्रशांत किशोर कटिहार जिले के राजनीतिज्ञों एवं बुद्धिजीवियों से मिलेंगे और बिहार की राजनीतिक व सामाजिक स्थितियों की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर का यह दौरा सिर्फ एक दिन का ही होगा। अभी हम मौजूद हैं LWC मैदान में। कल इसी स्थल पर जो है प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। इसको लेकर आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो चुकी है। इनका ये पूरा सेटअप है जो इनके साथ चलता है। जहां जहां ये रुकते हैं इनका सेट इससे पहले यहां पहुंच जाता है। देख सकते हैं यहां पर तैयारियां की जा रही है। ये पूरा मैदान है। इसी मैदान पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई सभा नहीं होना है, रोड शो नहीं होना है। लेकिन कार्यक्रम क्या है, आइए हम सीधा चलते हैं और पूछते हैं जो यहाँ के संस्थापक सदस्य सत्यनारायण शर्मा जी है। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है कल प्रशांत किशोर जी का। जैसा कि आपने बोला है कि कोई रोड शो नहीं होना है, कोई सभा नहीं होना है, तो फिर इतने बड़े स्थल का चयन किया है आपने और इतना बड़ा सेटअप यहाँ पर तैयार हो रहा है। क्या क्या कार्यक्रम है कल? देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था प्रशांत किशोर जी कोई सभा नहीं करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि प्रशांत किशोर जी एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। उनका मिशन है कि बिहार की 14 करोड़ जनता जो पिछले 35 वर्षों से लालू नीतीश लालू नीतीश से तबाह हो चुकी है। वर्तमान में भी देखिए, भाजपा वाले कहते हैं कि हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारे नेता प्रशांत किशोर कहते हैं छिटकनी लगाना भूल गए थे, दरवाज़ा फिर उनका खुल गया और फिर वो नीतीश कुमार को ले लिए। नीतीश कुमार उधर गए नहीं हैं। उसके पहले लालू जी कह रहे हैं कि हम दरवाज़ा खुला हुआ ही रखे हैं, जब वो आना चाहें वो आ जाएं। तो सवाल है इससे नुकसान किसका हो रहा है? पूरे बिहार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। उसके बाद देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, मात्र 7 मंत्री पर बिहार सरकार पिछले 1.5 महीना से लगभग चल रही है और आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार का भी कोई इरादा मुख्यमंत्री का नहीं है। ये बिहार की जनता के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 से पूरे बिहार की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पदयात्रा का उनका मिशन है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज कैसे आए, इसके लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। कटिहार में उनका जो कार्यक्रम, 1 दिवसीय कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम ये है कि प्रशांत किशोर जी कटिहार आएंगे। मैं भी कटिहार के उन लोगों से अपील करता हूँ जो लोग बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहते हैं, बिहार की जनता को सुकून दिलाना चाहते हैं। कटिहार के पुराने गौरवमय इतिहास, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीजें कटिहार में हुआ करती थी। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जब दर्जनों ट्रेनें खुला करती थी, आज सड़क चाप स्टेशन के रूप में तब्दील हो चुका है। ये देन किसकी है? हमारे जनप्रतिनिधियों की है, जन नेताओं की है, सरकारों की है। इसलिए प्रशांत किशोर जी उन्हीं लोगों से मिलने आ रहे हैं जो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, देश के अग्रणी विकसित 10 राज्यों की श्रेणी में बिहार को लाना चाहते हैं, कटिहार के गौरवमय इतिहास को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। वो उन्हीं ऐसी सोच रखने वाले लोगों से ही प्रशांत किशोर जी कल फिर मिलेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरह कटिहार का गौरवमय इतिहास पुनः वापस आए, किस तरह बिगड़े हुए बिहार के हालात में सुधार आए। कितने संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे, उससे मैंने क्या कुछ अंदाजा? हर प्रखंड से 200 से 300 लोग आ रहे हैं। इसके अलावा लगभग 2500 पीके यूथ क्लब पूरे कटिहार जिले में बन चुके हैं। हर यूथ क्लब के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। लगभग 8 से 10,000 आदमी सुबह शाम तक प्रशांत किशोर से मिलने के लिए आएंगे। यहीं वो रहेंगे, इसके सिवा वो कहीं नहीं जाएंगे? जी नहीं, प्रशांत किशोर जी कैंप में आएंगे, कैंप में ही दिन भर रहेंगे। यहीं वो कहीं जाते भी नहीं हैं। एक कप चाय भी किसी की नहीं पीते हैं, वो चाय भी साथ में लेकर चलते हैं, खाना साथ में लेकर चलते हैं। रहने के लिए पंडाल बन रहा है, तंबू बन रहा है, साथ में लेकर चलते हैं। तो कल प्रशांत जी यहाँ पहुँचेंगे, जैसा कि अभी आपने सुना कि सत्यनारायण शर्मा जी थे। उनका कहना है कि जो भी सामान है वो अपने साथ लेकर चलते हैं। डॉक्टर गाजी हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि शुरू से भी ये लगे हुए हैं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो साफ साफ दिख रही है और यहाँ कुछ ढका छुपा कुछ नहीं होता है। जो राजनीति ने पिछले कई वर्षों में भारत में, खासतौर से बिहार में गिरावट देखी है, उसी को वापस फिर से ठीक करने का प्रयास है ये।
और उस प्रयास में अगर कोई चीज़ छुपा के चली जाए तो फिर तो वैसा ही होगा। इसलिए यहाँ जो कुछ है साफ साफ दिख रहा है और प्रशांत जी कल सुबह आएंगे और यहाँ पे कैंप अभी स्थापित किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इस कैंप में रहेंगे और हर लोग से जितने लोग आएंगे सभी लोगों को बताया गया है और उसमें जो चर्चा होगी कि वो क्या विज़न लेकर आगे चले हैं और यहाँ कटिहार के लोगों का उसमें क्या इनपुट हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, उनको सुनेंगे भी। नेता जनरली आते हैं, मंच से भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ विचार और विमर्श होता है और इसलिए समय लगता है। सुबह से शाम तक ये चर्चाएं चलती रहेंगी। जैसा कि अभी बताया गया कि 8 से 10 हज़ार लोग आएंगे और इसमें अलग अलग वर्गों के साथ बैठकर बात होगी। जैसे आम लोग आएंगे, अलग अलग समय में आएंगे, कुछ नवयुवक आएंगे, उनकी अलग समस्याएं होंगी, उनके साथ अलग बात होगी। बुद्धिजीवी वर्ग का एक अपना विशेष समय होता है बाहर निकलने का, वो आएंगे, उनके साथ बातें होंगी। तो आप देख रहे हैं कि तैयारी पूरे ज़ोर शोर पे चल रही है और सारे जनसुराजी जो संख्या लगातार बढ़ रही है कटिहार में, जो एक सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं और कटिहार को अग्रणी बनाना चाहते हैं, अग्रणी बिहार में। तो ये तभी संभव है जब यहाँ के लोग आगे बढ़ कर के आएंगे और उसका प्रयास जारी है। सुना कि कल यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आएंगे और लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में लोग उनसे यहाँ पर मिलने आएंगे। तो LWC मैदान से मैं गुड्डू शेख, KBC न्यूज़ के लिए। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.